लास्ट एपिसोड में डेवोंग ने डेयंग को किस किया था, पर अगले दिन जब डेयंग सोकर उठती है तो उसे याद नहीं रहता कि किस वाला इंसिडेंस सपना था या फिर रियल। लेकिन जब वो ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है तो डेवोंग फिर से आ जाता है और उसे चॉकलेट मिल्क देता है जो उसे बहुत पसंद था। दोनों एक ही बस में सवार होते हैं। तभी अचानक बस को झटका लगता है और डेयंग डेवोंग के ऊपर गिर जाती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाती है। इधर स्कूल पहुंचने से पहले ही डेवोंग स्टोर से कुछ खाने की चीजें खरीदने जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात सिहा की फ्रेंड चिंग से होती है जो डेवोंग को मन ही मन चाहने लगी थी। जब क्लास में वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए डेवोंग के पास आती है तो डेवोंग उसे समझाता है कि उसके दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। इस पर वो पूछती है कि क्या तुम किसी और को चाहते हो, तो डेवोंग कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका एक बुक और फोन वहीं पर छूट जाता है। फिर चिंग डेवोंग का फोन उठाकर देखती है तो उसमें उसे सीहू और सिहा की पिक दिखती है, जिससे उसे गलत फहमी हो जाती है कि डेवोंग सिहा को चाहता है। फिर वो उसका बुक और मोबाइल लौटाने के लिए केमिस्ट्री लैब में आ जाती है जहाँ डेवोंग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था। तभी सिहा के हाथ से एक बीकर गिरकर टूट जाता है और उसमें रखा केमिकल उसकी उंगलियों में लग जाता है, जिससे सिहा की उंगली जलने लगती है। ये देखकर डेवोंग और जीहू दोनों परेशान हो जाते हैं और मेडिकल स्टोर से बर्निंग किट खरीद कर लाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जीहू सिहा तक पहुंच पाता, डेवोंग उसकी ड्रेसिंग कर देता है, जिसे देखकर दूर खड़े जीहू और चिंग को लगता है कि डेवोंग सिहा को चाहता है, जबकि सिहा ड्रेसिंग करवाते वक्त अपने डैड को याद कर रही होती है जो उसकी किसी भी तकलीफ में बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट किया करते थे। उधर ऑफिस में डेयंग को पता चलता है कि उसका लाइव शो हर जगह ट्रेंड कर रहा है और ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे हैं। इस कारण सब लोग उसे कांग्रेट्स करते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी मिस्टर शैंग का फोन आता है जो उसे कांग्रेट्स करने के साथ साथ डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। लेकिन जब डेयंग रेस्टोरेंट पहुंचती है तो मिस्टर शैंग की जगह उसे डेवोंग नजर आता है जो कहता है कि डैड थोड़ा बिजी है, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। डिनर करते वक्त डेवोंग की पास्ट की बातें याद आती है जब वो और डेयंग साथ में डिनर किया करते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर शैंग को फैंसी ड्रेस पहने उसी जगह पर दिखाया जाता है जहां वो मिस ली से मिला करता था। लेकिन मिस ली अब तक नहीं आई थी, इसलिए वो उसे फोन लगाकर पूछता है तो वो कहती है कि अब से वो कभी उस पार्टी में नहीं आएंगी और ना ही कभी उसका फोन उठाएंगी। यह सुनकर मिस्टर शैंग का दिल टूट जाता है और वो एरिन को फोन लगाकर उसे सारी बात बताता है। एरिन सोचती है कि शायद उसके कपड़ों की वजह से ही मिस ली ने उसे रिजेक्ट किया है। इधर डिनर खत्म करके डेयंग और डेवोंग जैसे ही रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं तभी बारिश आ जाती है, इसलिए डेवोंग किसी से छाता मांग कर लाता है और दोनों बारिश में एक ही छाते के अंदर चल रहे होते हैं। रास्ते में कई बार बारिश के पानी से डेवोंग उसे बचाता है और ऐसा करते हुए वो उसके बहुत करीब हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते डेवोंग पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए डेयंग उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे सीवू के कपड़े पहनने को देती है। इतने में जेसुंग उसे कांग्रेट्स करने के लिए फूल लेकर आ जाता है, जिसे देखकर डेवोंग को अच्छा नहीं लगता, पर जेसुंग बुके देने के साथ ही डेयंग को म्यूजिकल इवेंट के लिए इनवाइट भी करता है। इन सब बातों से डेवोंग को जेलस फील होती है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में चिंगसी को हाँ बताती है कि डेवोंग उसे चाहता है, जिस पर सिहा को विश्वास नहीं होता है और वो सोच में पड़ जाती है। रात को घर पर डेयंग, उसकी मॉम और सिहा तीनों फैमिली ड्रामा देख रहे होती है, जिसे देखकर डेयंग की मॉम कहती है कि हीरो बार बार हिंट दे रहा है, फिर भी हीरोइन क्यों नहीं समझती कि वो उससे प्यार करता है। उनकी बात सुनकर डेयंग और सिहा दोनों को डेवोंग का ख्याल आता है जो उनकी बहुत केयर करता है और जब भी उन्हें हेल्प की जरूरत हो वहाँ पर पहुँच जाता है। ये सब सोचकर दोनों टेंशन में आ जाती है और डेयंग की मॉम को समझ में नहीं आता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। उधर मिस ली के रिजेक्शन के बाद मिस्टर शैंग एरिन के पास दुखी होकर बैठा होता है। तब एरिन उसे समझाती है कि मिस ली को भूलकर कोई दूसरा पार्टनर खोज लो। इस पर मिस्टर शैंग का दिल टूट जाता है और एरिन के साथ लिफ्ट में जाते वक्त उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है और मिस ली उसके सामने होती है। फिर मिस्टर शैंग अपनी पार्टी की तैयारी करता है जिसमें वो मिस ली को प्रपोज करने वाला था। जब पार्टी शुरू होती है तो धीरे धीरे सभी गेस्ट इकट्ठा होने लगते हैं। जेसुंग पार्टी का चीफ गेस्ट था, इसलिए वो भी वहाँ आया होता है, जिसे देखकर सिहा और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाती हैं। तभी डेवोंग को पार्टी में एंटर करते देख डेयंग और सिहा दोनों को लगता है कि वो उसी के लिए आया है। सिहा उसे अकेले में ले जाकर बात करती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है। तब डेवोंग कहता है कि वो उसकी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए उसे उसकी फिक्र होती है। ये सुनकर सिहा रिलैक्स हो जाती है और वापस पार्टी एंजॉय करने लगती है। तभी डेयंग गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए जेसुंग
जेसुंग और डेवोंग दोनों ही स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। पूल से निकलकर वो सब अपने अपने कपड़े बदलकर फिर से पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और डेयंग डेवोंग के साथ टेरेस पर खड़ी होकर बात कर रही होती है, जहां डेवोंग उससे कहता है कि मेरा फेस अंकल डेपोंग से मिलता है, शायद इसलिए आप मुझसे हेट करती है। इस पर डेयंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा फेस देखकर मुझे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है। इस तरह वे दोनों इमोशनल बातें करते हुए ख्यालों में खो जाते हैं। इधर मिस्टर शैंग पार्टी ओवर होने से पहले मिस ली को प्रपोज करता है और तभी सबकी नजर टेरेस पर पड़ती है, जहाँ डेवोंग डेयंग को किस कर रहा होता है और तभी डेयंग उसे जोर का थप्पड़ लगाती है, जिसे नीचे खड़े सभी लोग भी देख लेते हैं। अब जेसुंग घर जा रहा होता है तो डेयंग को तेजी से बाहर की तरफ आते देखकर उसे अपने साथ अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन उनके पीछे डेवोंग भी टैक्सी लेकर आता है और डेयंग के घर के पास पहुंचकर जेसुंग उसको ड्रॉप करता है। पर तभी डेवोंग आकर डेयंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ बताने वाला होता है, पर डेयंग उसे डांटने लगती है, जिसे सुनकर जेसुंग वहाँ आ जाता है और डेवोंग को डेयंग से दूर रहने को कहता है। डेवोंग कहता है कि तुम हमारे बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। इस पर डेयंग कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम अपनी हद में रहो। जेसुंग भी डेयंग की हाँ में हाँ मिला देता है और ये देखकर डेवोंग दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेयंग मिस्टर शैंग के ऑफिस पहुंचकर डेवोंग के साथ हुई इंसिडेंट्स के लिए सॉरी कहती है और साथ में उस पर कड़ी नजर रखने को भी कहती है। लेकिन तभी मिस ली का मैसेज आता है जो मिस्टर शैंग को कहती है कि कल रात तुम्हारे बेटे ने जो किया वो देखकर मैं ये एंगेजमेंट तोड़ती हूँ, जिसे पढ़कर फ्रस्ट्रेशन में मिस्टर शैंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। इस पर डेयंग को लगता है कि बेटे की ऐसी हरकत की वजह से मिस्टर शैंग इनकार कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर दूसरे फील्ड में जाना चाहते थे। तभी सिहा भी स्कूल छोड़ने के बारे में कहती है तो ऑफिस के बाहर बैठा डेवोंग सुन लेता है और बाद में सिहा से पूछता है कि तुम स्कूल छोड़ना क्यों चाहती हो और उसके बाद क्या करना चाहती हो। तब वो उसे बताती है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। उधर ऑफिस में डेयंग को पता चलता है कि डेस्परेट मैरिज के लाइव शो में उसे रिप्लेस करके एक फिल्म एक्ट्रेस को रख लिया गया है, जिससे वो अपसेट हो जाती है और जैसे ही ऑफिस के बाहर निकलती है उसे जेसुंग बाहर खड़ा उसी का वेट करता हुआ दिखाई देता है। वो कहती है कि मुझे अपने शूज रिपेयर कराने हैं, तब वो भी उसी के साथ हो लेता है और रास्ते में डेयंग को पूछता है कि तुम उन शूज को बहुत पहनती हो, ऐसा लगता है वो तुम्हारे फेवरेट शूज है। इस पर डेयंग कहती है कि हाँ वो मेरे फेवरेट शूज है क्योंकि वो मुझे मेरे फर्स्ट फैन ने दिया था। ये सुनकर जेसुंग कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट फैन तो मैं हूँ, पर मैंने तो वो शूज गिफ्ट नहीं किया है। इस पर डेयंग कहती है कि अगर तुमने नहीं दिए तो फिर किसने दिया, और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद जेसुंग डेयंग को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो लोग पहले भी आ चुके थे। वहाँ पहुंचकर जेसुंग उसे प्रपोज करता है, लेकिन डेयंग उसके प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे खुश भी रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अब तक अपने हस्बैंड को भूल नहीं पाई और ना कभी भूल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से एक जनरल स्टोर में चली जाती है जहाँ सिहा काम करती थी। स्टोर का मालिक सिहा पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सिहा ने उसके कैश में से पैसे चुराए हैं। डेयंग स्टोर ओनर को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए और अगर फिर भी आपके पैसे नहीं मिले तो आप मुझे फोन करके बता देना। ये कहकर वो सिहा के साथ बाहर आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ये जॉब क्यों कर रही हो। तब वो उसे बताती है कि मैं एक मेकअप एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए पैसे जमा करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था। यह सुनकर डेयंग उसे समझाती है कि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बताना चाहिए था। तब सिहा कहती है कि मैं आपके और डैड के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद ही पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया था। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है, लेकिन घर आने के थोड़ी देर बाद ही सिहा को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो डेयंग को सॉरी कहती है और दोनों माँ बेटी सारी बातें भुलाकर मेकअप कोर्स के बारे में डिस्कस करने लगती है। उधर डेयंग अपने लॉकर में रखे हुए पासबुक को निकालता है जिसमें उसने सिहा के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे थे। वो पासबुक स्कूल में सिहा को देते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए भेजा है। सिहा पासबुक में अपने लिए ढेर सारे पैसे जमा देखकर हैरान हो जाती है। वो पासबुक को पलट कर देखती है तो हर पेज पर उसके बर्थ से लेकर अब तक के सारे ओकेजन का मेंशन किया हुआ था। आज सिहा हमारी जिंदगी में आई, आज उसने अपना पहला कदम जमीन पर रखा, उसने मुझे डैड कहकर बुलाया। इस तरह के डिस्क्रिप्शन के साथ हर स्वीट मेमोरीज के साथ उसके अकाउंट में पैसे जमा किए गए। ये सब देखकर सिहा इमोशनल हो जाती है और उसी वक्त अपने डैड को फोन लगाकर उनका हाल चाल पूछती है। डेवोंग इतने दिनों में पहली बार अपनी बेटी का फोन देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे बातें करते हुए रोने लगता है। इधर सिहा भी रो रही होती है और इसके बाद वो तुरंत स्टोर जाकर अपने जॉब से रिजाइन कर देती है। अगले सीन में डेयंग को उसके हस्बैंड डेबोंग का फोन आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पास हूँ और इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो तुरंत डेबोंग से मिलने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तभी सामने उसकी जगह डेबोंग को देखकर चौंक जाती है। तब डेबोंग उसे स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो फिर से यंग हो गया और कैसे उसने
बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करके उनकी ज़रूरतों को समझा, लेकिन डेयोंग को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो समझती है कि डेबोंग उसके हस्बैंड का फोन यूज करके उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो उसे डांटती है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, आइंदा से मेरा या मेरे बच्चों का पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेयोंग के ऑफिस में रैंकिंग के बेस पर 4 में से किसी एक एंकर को निकाला जाना था। उन चारों में डेयोंग भी एक थी, इसलिए उसे भी टेंशन होना ऑब्वियस था। वहीं उधर कॉलेज का रीयूनियन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी कुछ लेडीज एरिन का मजाक उड़ाने लगती है कि उसने अभी तक शादी नहीं की। ये सब सुनकर एरिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई जवाब देती, वो लोग डेयोंग का भी मजाक उड़ाने लगती है कि छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, पढ़ाई छूट गई, एक फेल्योर हस्बैंड मिला और उससे भी डिवोर्स हो गया। ये सुनकर एरिन का पारा और चढ़ जाता है और वो बोलती है कि हमारी जिंदगी हम जैसे चाहे जिए, तुम लोग कौन होते हो हमें जज करने वाले। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और डेयोंग के साथ मिलकर बियर पीते हुए कहीं घूमने का प्लान बनाती है। इधर स्कूल के बाहर सिया को 2 गर्ल्स बुली करती है, जिनमें से एक उसकी मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। अब सिया उसके हाथ को बैक की तरफ मोड़ देती है और जब वो लड़की सॉरी बोलती है तब उसे छोड़ देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उन गर्ल्स के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसे जाने नहीं देते। एक लड़का सिया का हाथ पकड़ लेता है और तभी अचानक जीहू वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़की को किक मारता है। इसके बाद वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन बॉय गैंग भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। इतने में सियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है और तभी उसकी नजर भागती हुई सिया पर पड़ती है। वो सब कुछ समझ जाता है और उन सारे बॉयज को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की को जरा से भी तकलीफ दी तो तुम्हारी खैर नहीं। सुनकर वो सारे लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डेयोंग की मॉम अपनी घर पर जा रही होती है और जब डेबोंग को पता चलता है तो वो उनको बस में बैठा देता है और उसके लिए वही फेवरेट बन लाता है जो डेबोंग लाया करता था। इधर ऑफिस में चारों ट्रेनी एंकर्स में से डेयोंग को निकाल दिया जाता है। जब चैनल प्रोड्यूसर को इस बात की खबर लगती है तो वो इवैल्यूएटर से पूछने जाता है कि उसने किस बेस पर डेयोंग को निकाला, क्योंकि इसकी रैंकिंग तो काफी अच्छी थी। तब इवैल्यूएटर कहता है कि डेयोंग एक डिवोर्सी और 2 बच्चों की मॉम है, इसलिए उसे ही निकालना सही था। यह सुनकर प्रोड्यूसर भड़क जाता है और कहता है कि उसने चैनल के लिए बहुत मेहनत की है और उसकी रैंकिंग भी हमेशा अच्छी रही है, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्रोग्राम हिट हुए हैं। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कभी मैं भी डेयोंग के खिलाफ हुआ करता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो सच में बहुत टैलेंटेड है और एक अच्छे एंकर का फर्ज निभाती आई है। ऑफिस से निकलने के बाद डेयोंग अपने शूज लेने के लिए उस शॉप पर जाती है जहां उन्हें रिपेयर करने के लिए दिया था। तभी उसकी मॉम का फोन आ जाता है जो उसे बताती है कि डेबोंग ने मुझे बस पर अच्छे से बिठा दिया और मेरे लिए वही स्वीट बन लेकर आया था जो अक्सर डेबोंग लाया करता था। तभी वो फोन पर बात कर रही थी कि इतने में सेल्स गर्ल्स उसके शूज लेकर आती हैं और उससे बताती है कि जिन्होंने आपके लिए शूज खरीदा था वो आपके बहुत बड़े फैन है। इस पर डेयोंग उससे पूछती है कि क्या वो आदमी 35 प्लस था। तब वो सेल्स गर्ल्स बताती है कि वो आदमी नहीं, एक स्टूडेंट था। डेयोंग समझ जाती है कि वो डेबोंग यानी उसका हस्बैंड ही है और वो तुरंत उसे कॉल लगाकर उसी जगह मिलने के लिए बुलाती है जहाँ वो दोनों अक्सर मिला करते थे। डेबोंग वहाँ पहुँच चुका होता है और डेयोंग उसे उसके रियल नेम डेबोंग कहकर पुकारती है। फिर उसे कहती है कि जब किस्मत ने तुम्हें दूसरा मौका दिया था तो तुम क्यों फिर से मेरी जिंदगी में आए, क्यों अपने सपने पूरे करने की कोशिश नहीं की। इस पर वो कहता है कि तुम लोगों से दूर होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम और मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी हैं। तुम सबसे दूर रहकर मैं बिल्कुल खुश नहीं रह सकता। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन डेबोंग डेयोंग को फोन करके डेट पर आने के लिए कहता है और वो दोनों तैयार होकर एरिन और मिस्टर शैंग के पास जाते हैं। डेयोंग मिस्टर शैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहती हूँ। पहले तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं, फिर उन्हें समझ आता है कि वो मजाक कर रहे थे। वहीं डेयोंग और डेबोंग सारा दिन मस्ती करते गुजारते हैं। जब डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ कई सारे वेट्रेस डेयोंग को पहचान जाती है और उसे ऑटोग्राफ भी लेती है। पर तभी एक वेट्रेस डेबोंग को डेयोंग का बेटा समझ लेती है और इस वजह से दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। उधर स्कूल में डेबोंग की मुलाकात जीहू से होती है जो उसे बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि आप ही सिया के डैड हो। ये सुनकर डेबोंग उसे कहता है कि इस राज को राज ही रखना, किसी से मत बताना। इधर जेसुंग डेयोंग से मिलकर उसे बताता है कि जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी डॉटर को डेबोंग नहीं बचाया था। अगर उस वक्त डेबोंग इस बच्ची को नहीं बचाता तो आज उसके भाई की आखिरी निशानी उसके पास नहीं होती। ये कहकर वो इमोशनल हो जाता है और खुद को डेबोंग के लिए ग्रेटफुल फील करता है। इधर स्कूल के बास्केटबॉल टीम में डेबोंग और सीयू दोनों का सिलेक्शन हो जाता है, जहां सीयू खुशी खुशी अपनी मॉम को ये खबर देता है और बताता है कि डेबोंग शायद ये मैच नहीं खेल पाएगा।
क्योंकि उसे यूएस जाना पड़ रहा है। ये सुनकर डेयांग को हैरानी होती है और वो एक बार फिर से डेवोंग को समझाने की कोशिश करती है कि किस्मत से तुम्हें दूसरा मौका मिला है, इसलिए अपनी लाइफ एक बेहतरीन तरीके से गुजारो। लेकिन डेवोंग को वापस अपनी वही लाइफ चाहिए था, इसलिए वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर फिर पहले की तरह बॉल बास्केट में डालता है और बार बार पहले जैसा डेवोंग बन जाने की विश करता है और रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में बास्केटबॉल फाइनल मैच होता है जिसमें सीयू भी खेल रहा होता है। इधर डेवोंग उसी ब्रिज पर डेयांग से मिलता है जहाँ 18 साल पहले वो दोनों मिले थे। अब डेवोंग अपने असली रूप में आ चुका था, इसलिए वो डेयांग के साथ सीयू का मैच देखने के लिए बास्केटबॉल स्टेडियम में आ जाता है। लेकिन सेरेम स्कूल के गोल्स कम बन रहे थे, तभी डेवोंग सीयू का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है और अपने मॉम डैड को देखकर सीयू के अंदर जीतने का एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है। वो अपने सारे टीममेट को इकट्ठा करके स्ट्रैटेजी बनाता है और उसके बाद उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और ढेर सारे गोल बनाकर सेरेम हाई स्कूल मैच जीत जाता है। इधर डेयांग को एक दूसरे चैनल से ऑफर मिलता है और डेवोंग उसका मैनेजर बन जाता है। सीयू और सियोंग की दोस्ती पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब उसे स्कूल में बुली करने वाला कोई भी नहीं था। इसके साथ ही उसे सानियो जैसी गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी थी। जेसुंग डेयांग और डेवोंग से पेरेंटिंग टिप्स लेकर अपनी भतीजी का अच्छे से ध्यान रखता है और वो उससे और क्लोज भी हो जाती है। इधर सीयू अपने फ्रेंड डेवोंग को मिस करता है तो डेवोंग समझाता है कि उसकी याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वो भी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारा डैड होने के साथ साथ तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ, इसलिए आगे से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर शेयर करना। ये सुनकर सीयू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके डैड उसके साथ है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ डेवोंग मिस ली को बताता है कि मिस्टर शैंग मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, उसने मुझे अडॉप्ट किया था और अब मुझे मेरे असली डैड का पता चल गया है, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये सुनकर मिस ली के दिल में मिस्टर शैंग के लिए रेस्पेक्ट डेवलप हो जाता है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं डेयांग और डेवोंग दोबारा शादी करते हैं जिसमें उन दोनों के सारे फ्रेंड्स भी शामिल होते हैं। लेकिन तभी उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसके घर में रेडियो ठीक करने के वक्त डेवोंग को दोबारा यंग होने का फॉर्मूला मिला था। वो ओल्ड मैन उसे चुप रहने का इशारा करके वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।